हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, किसने किया था। आज इसके पूरे और अंग्रेज किस प्रकार हमारे भारत देश पर पूरा राज्य किए थे उसके बारे में इस पूरे वीडियो में चर्चा करें। क्या देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। ये जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक औरंगजेब था, क्या था? औरंगजेब था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां के जो मंत्री लोग थे और जो जमींदार थे आपस में लड़ने लगे। किसके लिए? जो औरंगजेब था उसकी राजगद्दी को पाने के लिए। तो क्या हुआ, उन्हीं के बीच में कुछ विदेशी क्या किए, यहाँ पर भारत में आगमन लिए। कौन कौन से? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। भैया कुछ लोगों का इरादा था तो भारत में व्यापार करेंगे, क्योंकि भारत पास इतना अत्यधिक पैसा था, धन था उसको ले जाने के लिए। और कुछ लोग तो अंग्रेज क्या थे कि भारत को किस प्रकार गुलाम किए उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ से एक चार्टर अनुमति दी थी। तो क्या हुआ, उसके बाद जो कैप्टन हॉकिंस थे, किसके? राजा जेम्स के राजदूत थे। किसके राजदूत थे? राजा जेम्स के। भैया जहांगीर ने एक फरमान अदा किया था जिसमें 1612 ईस्वी में सूरत में इन्हें कारखाना बनाने के लिए अनुमति मिल गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1615 में थॉमस रोज ने मुगल बादशाह से, किससे? मुगल बादशाह से आगरा, अहमदाबाद में कारखाने बनाने के लिए अनुमति प्राप्त कर लिए और आरामगांव तथा मसलिनपट्टनम के में स्टेशन खोले। क्या खोले? स्टेशन खोले। उसके बाद 1639 ईस्वी में मद्रास में जमीन खरीदने और किलाबंदी करने के लिए उन्होंने क्या किया? अनुमति प्राप्त की। मद्रास में क्या किया? जमीन खरीदने। देखो तब अंग्रेजों को जमीन खरीदने के लिए कोई अनुमति नहीं थी। यहाँ पर क्या किया? मद्रास में जमीन खरीदने और किलेबंदी। किलेबंदी क्या होती है पता ही है कि ये जो कारखाना था उसके चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारों को खड़ा किए, किलाबंदी किए। 1678 ईस्वी में, तब 1678 ईस्वी में किलेबंदी करने की पूर्ण अनुमति प्राप्त कर लिया। 1717 में मुगल सम्राट फरमान एक अदा किए जिसमें बंगाल में क्या हुआ कि भैया जब इतने सारे प्रोसेस हुए इनके साथ, क्या हुआ उसके बाद 1717 में, कब? 1717 में मुगल सम्राट ने, किसने? मुगल सम्राट ने एक फरमान अदा किया जिसमें बंगाल में, कहां पर? बंगाल में इन लोगों को व्यापार, किसको? अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए, फिर वहां पर बसने का अधिकार प्राप्त हुआ। देखो यहीं से शुरू हुआ अंग्रेजों का कि अंग्रेज भैया जब यहाँ बंगाल में जब इतना सब इनके साथ हुआ, किलेबंदी करना शुरू कर दिए, तो क्या हुआ कि बंगाल में इन्हें किसके? मुगल सम्राट ने एक फरमान अदा किया इनको व्यापार करने और बसने का अधिकार। यहाँ तक तो इन्होंने क्या किया कि अपने कंपनियों को, अपने कारखाने को किस तरह सुचारू रूप से स्थापित करें, यहाँ तक इन्होंने प्रोसेस किया। उसको किलेबंद भी कर दिए गए। तो उसके बाद बंगाल में इनको क्या किया? एक फरमान अदा किया। किसने? मुगल सम्राट ने। तो इन्हें व्यापार करने और वहां पर रहने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 1740 से 1756 थे। कब से? 1740 से 1756 से अलीवर्दी खान ने क्या किया? बंगाल और उड़ीसा पे स्वतंत्र रूप से एक कुशल शासक के रूप में शासन किया था। भैया जो अलीवर्दी खान था एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। कैसा शासक था? बहुत ही। इन्होंने अंग्रेजों को समझ लो कि पूरी तरफ से क्या किया? रोक लगा के रखा था कि यहाँ पर कोई राज्य न करने पर, शासन न करने, बहुत सारी ऐसे नियम लगाए गए। उसके बाद क्या हुआ? 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ। कौन सा? जिसको हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। किसका युद्ध कहते हैं? प्लासी का युद्ध हुआ था। तो भैया प्लासी का युद्ध, इसको प्लासी का युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया कलकत्ता से 70 मील, कितने मील? कलकत्ता से 70 मील दूर प्लासी के जगह पर क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि यहाँ पर सिराजुद्दौला को हार मिला था। तो उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज इस पर हावी हुए थे। क्या हुए थे? हावी हुए थे। फिर क्या हुआ? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। तो क्या हुआ कि पूरी तरह से क्या हुआ? पूरी तरह से
कि अंग्रेज वहां पर क्या हो गए, स्वामी बन गए। स्वामी का मतलब जानते हो भगवान होता है, कि वहां पर पूरी तरह से क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था। वहां पर उन्होंने क्या किया, भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिया, लागू कर दिया था। उसके बाद एक सहायक संधि चालू किया गया। क्या चालू किया गया, सहायक संधि चालू की गई, जिसमें स्वतंत्र सेनाएं का क्या किया, अधिकार नहीं रहा। उनके जो अधिकार थे उसको छीन लिया गया था। भैया ये है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस प्रकार आई। और ये देखो यहीं पर सबसे पहला जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, हमारे एसएससी, रेलवे सभी एग्जामों में पूछा जाता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, किसके और किसके बीच में हुआ था। जो ये प्लासी का युद्ध हुआ था, कहां हुआ था, प्लासी क्या है, कलकत्ता से 70 मील दूर एक जगह का नाम है। ठीक, तो इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ, वहां पर भारत की जो शक्तिशाली सेना थी पूरी तरह से हिल चुकी थी। तो उसके बाद यहां से बाद जब बक्सर का युद्ध हुआ भैया, तब उसके बाद क्या हुआ कि पूरी सेना ध्वस्त हो गई। अंग्रेज जो भारत पर राज्य कर रहे थे वो लोग मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, वहां पर स्वामी बन गए, कौन, अंग्रेज। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।